अपने दम पर आप कितना बन रहे हैं ये मुझे पता। रिजर्वेशन उन लोगों ने दिलवाया था। हम तो उन सबको भूल जाते हैं जो हमारे लिए कुछ करते हैं। कितनी आसान फरामोश वाली बात है। और हम उनके पूर्वज बुज़दिल हैं ये मानना। कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा घुमाएगा। कौन वो लोग हैं जो आपके हक की बात नहीं करते हैं? कौन वो लोग हैं जो रगे हुए सियार की तरह आपके बीच में बैठे हैं? ये नीति आपके पक्ष की क्यों नहीं मिलती? राम जी महाजन जी चाहते क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामायण। आज हम आपके को ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश में पिछड़ों वंचितों की आवाज़ थे, जो पिछड़ों को हक दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रह गए। और पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री रामजी महाजन के बारे में। रामजी महाजन जी का जन्म 14 सितंबर 1931 को बैतूल के प्रभात पट्टन तहसील में हुआ था। और ये उस गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सामाजिक राजनीतिक चेतना से उत्प्रोत हुए। बैतूल क्रांतिकारियों की धरती है। बैतूल में घोड़ा डोगरी जैसा संस्थान है जो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने का एक केंद्र बना हुआ था। उन्हीं जगहों से, उसी बैतूल की कर्म भूमि, उसी पुण्य भूमि के लाल ने मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय की अलग जगाने के लिए, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक प्रयास किया। उनकी राजनीतिक शिक्षा की शुरुआत जो होती है बैतूल से होती है। और बैतूल में वो अपने गांव के पंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, सरपंच होते हैं, फिर देवी पट्टन के वो जनपद अध्यक्ष होते हैं, और फिर उसके बाद कई बार विधायक होते हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री होते हैं। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ 1980 में, जब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, रामजी महाजन आयोग का गठन हुआ। उस आयोग की 83 में रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट कहती है कि जहां देश में जब 27% रिजर्वेशन की बात नहीं थी, उस दौर में वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। यानी उसकी जो पॉपुलेशन है 50% के आसपास, उस हिसाब से पूरी तो नहीं, लेकिन किंतु 35% उसको रिजर्वेशन मतलब प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सोचिए, उस दौर की बात कर रहे हैं जब हमको अधिकार नहीं मिले हुए थे। आज हम सबको सोचने की जरूरत है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी हैं 3,21,944 कुल कर्मचारी हैं, जिसमें से 43,978 ओबीसी वर्ग के, यानी 14% रिजर्वेशन लागू है। फिर भी 13.66% लोग अभी भी कर्मचारी ओबीसी वर्ग के हैं। यानी बाकी कौन लोग हैं? साथियों, ये समझने की जरूरत है कि रामजी महाजन जी जो सैनी और माली समाज से आते हैं, लेकिन वो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग के हित के बारे में बात करते हैं। वो उस दौर के नेता हैं जब 1956 में माली सैनी समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन बैतूल में करते हैं, फिर भोपाल में करते हैं, और फिर उसके बाद संपूर्ण पिछड़े वर्ग का अधिवेशन करते हैं और कहते हैं पिछड़ों को हक मिलना चाहिए। और साथियों के साथ मिलकर संगठन बनाते हैं, जगह जगह चेतना की बात करते हैं और वर्ग में चेतना लाते हैं। और आज जो हम सबको नौकरी मिली हुई है, जो हम कहीं दिखाई दे रहे हैं, जो स्वघोषित लोग कहते हैं कि अब तो मैं जो नौकरी में, जो मैं आईएएस बन रहा हूँ, जो मैं डिप्टी कलेक्टर बन रहा हूँ या डिप्टी एसपी बन रहा हूँ, प्रोफेसर बन रहा हूँ, अपने दम पर बन रहा हूँ। साथियों, अपने दम पर आप कितना बन रहे हैं ये मुझे पता है। अगर अपने दम पर बने होते तो 14% का जो रिजर्वेशन उन लोगों ने दिलवाया था, जिसकी बात उन्होंने 35 की थी, फिर 14 ही मिला, तो आप उससे ज्यादा भी नहीं बढ़ पाए। यानी पहुंचाने का हक, पद दिलाने का हक और आपके लिए आरक्षित करने का की जो लड़ाई था, रामजी महाजन जैसे महापुरुष ने लड़ा। लेकिन हम तो सहले एहसान फरामोश। हम तो उन सबको भूल जाते हैं जो हमारे लिए कुछ करते हैं। हम कर्पूरी ठाकुर को भूल जाते हैं, हम बीपी मंडल को भूल जाते हैं, हम रामजी महाजन को भूल जाते हैं। साथियों, हम कितनी एहसान फरामोश वाली कौम के व्यक्ति हैं। आज 28 तारीख है। मध्य प्रदेश सरकार हर 28 तारीख को पिछड़ा वर्ग अधिकार और सम्मान दिवस के रूप में इनको रामजी महाजन जी को याद करते हुए मनाती है। और उसी के सम्मान में पिछड़ा वर्ग के 8 पुरुष और महिला को प्रशस्ति पत्र और से सम्मानित किया जाता है। यानी एक ऐसा महापुरुष जिसके कर्मों को याद करते हुए सरकार ने
जब सरकारें सम्मान का दिवस मनाती हैं, लेकिन हम तो ठहरे, जिनके संघर्षों की बदौलत हम लाभ ले रहे हैं, हम तो ठहरे आसान फरामोश। साथियों, हमारे महापुरुष हमको अधिकार देने वाले वो सब वीर थे, वो सामाजिक चेतना से उत्प्रोत थे, इसीलिए हमारे लिए संघर्ष किए। लेकिन आज हम कोई संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, और हम वीर, अच्छे और साहसी और सामाजिक न्याय पसंद हमारे पूर्वज थे, और हम उनके पूर्वज बुज़दिल हैं, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर ना होते तो जो हमारे पूर्वजों ने मुझे संचित करके जो अधिकार दिया था, उस अधिकार के बारे में हम कुछ ना कुछ तो बचा के रखते। रामजी महाजन माली, सैनी, मौर्य, कुशवाहा और पिछड़े वर्ग की और जातियों का संगठन बनाते हैं, और उसके लिए उसकी हक हुकुम के लिए आंदोलन करते हैं। फिर सरकार के अलग अलग विभाग के मंत्री भी रहते हैं। वो स्कूल खोलने की बात करते हैं, कॉलेज खोलने की बात करते हैं, अपने यहाँ नवोदय विद्यालय के लिए ज़मीन देते हैं, और प्राथमिक विद्यालयों के लिए ज़मीन देते हैं, अनुदान देते हैं, और कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा। बाबा साहब के कथन को आगे बढ़ाते हुए, हर समय शिक्षा का प्रसार करते हुए समाज को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। साथियों, ये समझने की ज़रूरत है कि जो बात उस दौर में जब 80 के में गठन हुआ था, 83 में रिपोर्ट आई, और जब इन्होंने 35% रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो उस समय भी ये लोग सुप्रीम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और उसको रोकने का प्रयास करते हैं। 2019 में भी पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित हुआ, उसको भी रोकने का प्रयास किया गया, और लगभग 60 के आसपास याचिकाएं अभी भी लगी हुई हैं। साथ में ये समझने की जरूरत है, कौन वो लोग हैं जो आपके प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं, कौन वो लोग हैं जो आपके हक की बात नहीं करते हैं, कौन वो लोग हैं जो रगे हुए सियार की तरह आपके बीच में बैठे हुए हैं। साथियों, एक लकड़ी को सब तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो पूरा गट्ठल बन जाए तो कोई नहीं तोड़ सकता है। हम अलग अलग लकड़ी बनकर लड़ रहे हैं, इसलिए हमको अधिकार नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर गट्ठर बन गए नहीं तोड़ पाएंगे। साथियों, हम सबको एक साथ सामूहिकता से सामाजिक न्याय की बात करनी चाहिए। साथियों, किसी के हक को हड़पने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष के बारे को हम याद कर रहे हैं, जब देश स्वतंत्र होता है 1947 में, तो उसके बाद उनको स्वतंत्रता सेनानी का ताम्रपत्र से सम्मानित किया जाता है। यानी राष्ट्र को के हित के लिए लड़ने वाले, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ने के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। उनको विधायक श्री का सम्मान दिया जाता है, सर्वोच्च विधायक का सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन आज के दौर पे क्या हमारे वर्ग के लोगों को ऐसा अधिकार मिलता है? क्या ऐसे हमारे वर्ग के लोगों को सम्मान मिलता है? साथियों, ये समझने की जरूरत है। विधानसभा और लोकसभा में ही नीतियां बनती हैं, ये नीतियां आपके पक्ष की क्यों नहीं मिलती? साथियों, 10% रिजर्वेशन मिलता है तो बिना शोर शराबे के पास हो जाता है। उसमें 50% का बैरियर नहीं आता है। लेकिन जो रामजी महाजन जैसे सामाजिक न्याय पसंद साथी जब कहते हैं कि जो शोषित वंचित है, जो सत्ता में जिनकी भागीदारी नहीं है, उनको प्रतिनिधित्व मिल जाए, तो उसके लिए कोर्ट भी सामने आ जाता है। कोर्ट में याचिकाएं लगाने वाले भी आ जाते हैं, और सांसद और विधायक भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। और जब बात आती है, जब चुनाव आता है, तो आपके लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। साथियों, अगर सच में है, आपके पक्ष में है, सरकार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करे और केंद्र में सरकारें पास करे, केंद्र में संसद में वो अभी कानून बना सकते हैं, 9 शेड्यूल में डाल सकते हैं, और 9 शेड्यूल में डाल देंगे तो आपका उसी प्रकार का हक बना रहेगा जैसे 10% का रिजर्वेशन का बात आती है, WS का आती है। साथियों, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। रामजी महाजन जैसे महापुरुष की बातों का अंगीकार करने की ज़रूरत है, और जन जन तक चेतना फैलाने की ज़रूरत है कि रामजी महाजन जी चाहते क्या थे, और उन्हीं की तरह सामाजिक न्याय पसंद साथी चाहते क्या हैं। और इसीलिए जिस तरह से उन्होंने 1955 में, 1956 में बाकी सम्मेलनों का आयोजित करते हैं, अब हम सबको समझने की ज़रूरत है, जिले वाइज, तहसील वाइज उसी प्रकार के सम्मेलन आयोजित करने के, चेतना का प्रसार करने के लिए, कैडराइज प्रशिक्षण देने की, और वर्गीय हित की बात करने के लिए, और किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको उसका वाजिब हक मिले, जितना उसका हक है सत्ता संसाधनों पर, उसकी बात करने वाले लोग तैयार हों, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। साथियों, आज शैक्षणिक संस्थान या किसी भी संस्थान, ब्लॉक के संस्थान, सरकारी योजनाएं सब इन वर्गों के लिए बनती है, लेकिन ये वर्ग अभी भी कमज़ोर हैं, ये वर्ग अभी भी अपने हक हुकुम को प्राप्त नहीं कर पा रहे। साथियों, ये सोचिए, जिस वर्ग के लिए योजनाएं बनती हैं, जिस वर्ग का पुरुष भी
मजदूरी करता है, जिस वर्ग की महिलाएं भी मजदूरी करती हैं, वो अभी दुखी है, पीड़ित है। और जो न तो व्यक्ति घर में खेतों में काम करता, न महिलाएं काम करती, फिर भी वो मौज कर रहा है। इस शहरी ग्रामीण हर वर्गों को, हर परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और सरकारों का जो प्रयास हुआ, अभी सर्वदलीय बैठक हुई मध्य प्रदेश में, उसका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अब सामाजिक न्याय पसंद सब साथी एक साथ मिल के जिसकी आशा और आकांक्षा और सामाजिक न्याय दिलाने की बात जो हमारे महापुरुष माननीय रामजी महाजन जी चाहते थे, वो आज सरकारें चाह रही हैं। ऐसे इस महापुरुष को नमन करते हैं और याद करते हैं कि ये रामजी महाजन की जयंती जिले जिले मनाई जाए, पुण्यतिथि जिले जिले मनाई जाए, और 14 सितंबर जो उनका जयंती है उसको धूमधाम से मनाया जाए। और ये बताया जाए पिछड़े के हक हकूक़ के लड़ने वाला अगर कोई मध्य प्रदेश में था तो रामजी महाजन थे। ऐसे रामजी महाजन जैसे महापुरुष को नमन करते हैं और मध्य प्रदेश के चेतनशील नागरिकों से आह्वान करते हैं कि जो नौकरी प्राप्त किए हुए, जो अधिकार प्राप्त किए हुए, वो रामजी महाजन जैसे महापुरुष की देन है, उनके संघर्षों की देन है। इसलिए कुछ ना करें, आने वाले 14 सितंबर को उनके जयंती मनाएं, उनके लिए कम से कम अपने घर में एक दीप जलाएं और उनके संघर्षों की गाथा अपने घर घर चर्चा करें, ताकि ये बताएं कि जो नौकरी मिली हुई है, जो अधिकार मिला हुआ है, ये सब रामजी महाजन की देन है। उस महापुरुष को नमन करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आपसे सबसे आह्वान करता हूँ, एक दीप, एक बुक, एक कलम रामजी महाजन के नाम पर अपने आसपास जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो चेतनशील व्यक्ति हैं, उनको दीजिए, दान करिए और ये कहिए कि रामजी महाजन कलम की लड़ाई लड़ रहे थे, स्कूल कॉलेजों की मदद कर रहे थे, वो हक हुकूम के सत्ता संसाधनों में आपके पहुंच की बात कर रहे थे। कम से कम आप उनको ध्यान करिए, उन्हीं के संघर्षों की बदौलत आप यहाँ पहुँचे हैं। अब उनके संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए हम रामजी महाजन के संघर्षों को याद करेंगे और अपने आस पड़ोस जैसा वो समाज चाहते थे वैसा वो समाज हम बनाने का कृत संकल्पित होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।